यमुना भक्तों, ये गीता उपदेश का सेकंड पार्ट है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का मोह भंग करने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में उनको उपदेश दे रहे हैं। भगवान ने अर्जुन को 18 दिनों तक महासंग्राम के बीचों बीच गीता का ज्ञान दिया। भगवान अर्जुन का मोह भंग करने के लिए कहते हैं कि यह आत्मा नासमान है। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। माता के गर्भ से जन्म लेता है, उसके बाद वृद्धि करता हुआ कुछ परिणाम उत्पन्न करता है और धीरे धीरे ही क्षीण भी हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, परंतु यह भौतिक शरीर धारण कर लेता है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, किंतु जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। आत्मा का भूत वर्तमान भविष्य आज से कोई लेना देना नहीं है। वह नित्य शाश्वत तथा सनातन है। आत्मा शरीर की तरह वृद्धि नहीं करती है और न ही बालपन, युवावस्था, वृद्ध जैसी कोई अनुभूति होती है। परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है। आत्मा में न कोई वृद्धि है और न ही कोई परिवर्तन। शरीर मर जाते हैं और आत्मा अमर रहती है। इसके बाद आपको एक कविता सुना देते हैं, आप सुनिए। भगवान ने कहा, आत्मा मरती नहीं और मर मर गए शरीर। देह परिवर्तन मौत है, आत्मा को होए न पीर। आत्मा को होए न पीर, शास्त्र भी न काटे जिसको, और जला सके नहीं अग्नि और न पावे वायु इसको। अचल सनातन आत्मा और व्यापक निसंदेह, और कभी न बदले रूप ये, मात्र बदलती रे। प्रभु के
विश्व रूप दर्शन के बाद अर्जुन का अंधकार नष्ट हो गया और उसने तत्काल कहा, हे केश, मेरे सारे संदेह दूर हो गए हैं और मैं तुम्हारी आज्ञा पालन करने के लिए तत्पर हूँ। ऐसा कहकर वेदों का सार, उपनिषदों का सार कृष्ण ने महाभारत के दौरान पहले महाराजा पांडु, उसके बाद महारानी कुंती और उसके बाद अर्जुन को दिया। गीता में कृष्ण द्वारा महाभारत के 20 पर्व में अर्जुन को दिया गया ज्ञान स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है, हे अर्जुन, युद्ध क्षेत्र में जो तुझको ज्ञान दिया है उस समय मैं योग से युक्त था और गीता में कर्म योग का बहुत महत्व है। मतलब कर्मों के बंधन से मुक्ति, शरीर और मन पर जो प्रभाव पड़ता है उस प्रभाव के बंधनों से मुक्ति होना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाते हुए कहा, कौरवों का नाश तो मैं पहले ही कर चुका, तुम केवल निमित्त मात्र हो। अर्जुन ने जब ही सभी कौरवों को कृष्ण के मुख में समाते हुए देखा, उसके बाद अर्जुन का मोह भंग हो गया और वह युद्ध के लिए तैयार हो गया। जय जमुना मैया की। आगे की कथा का वर्णन आपसे करते रहेंगे।